प्रयागराज में कुंभ का मेला लगा हुआ है। सभी दूर दूर से ऋषि मुनि महात्मा सब त्रिवेणी गंगा स्नान करने के लिए आए हैं। जब कुंभ का पूर्ण हुआ मेला तब याज्ञवल्क्य मुनि जी भरद्वाज जी के पास में विदाई लेने गए और जैसे ही विदाई लेने की बात आई तो याज्ञवल्क्य मुनि जी ने कहा कि भरद्वाज जी अब हम विदा हो जाएंगे, कुंभ का मेला पूरा हुआ है। पर भरद्वाज जी ने वहां याज्ञवल्क्य मुनि जी को विदाई नहीं दी, बल्कि उन्हें उचित आसन दिया है और उस आसन पर बिठा करके याज्ञवल्क्य मुनि जी के चरण धुलवाए। चरण धो करके उनसे कहा है कि प्रभु मैं आपको विदाई नहीं दूंगा। क्यों? इधर याज्ञवल्क्य मुनि जी पूछ रहे हैं ऐसा क्यों? तब भरद्वाज जी ने कहा एक तो मुझे डर लग रहा है, दूसरा मुझे शर्म आ रही है, संकोच कर रहा हूं आपसे प्रश्न पूछने में। तो याज्ञवल्क्य मुनि जी कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा प्रश्न है जिससे आपको शर्म आए? तब भरद्वाज जी ने कहा कि मुनिवर आप स्वयं विचार करो कि मेरी इतनी उम्र हो गई है और मैं आपसे ऐसा प्रश्न करूंगा तो कैसा लगेगा? इधर भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य मुनि जी को कहा कि आप मुझे विस्तार से राम के बारे में बताइए। आप ऐसा मत सोचना कि राम के बारे में मुझे पता नहीं है, राम के बारे में तो मुझे पता है। एक राम अवधेश कुमार, एक राम को तो मैं जानता हूं जो दशरथ जी के पुत्र है। दूसरा राम कौन सा है जिसे महादेव जी पर रात और दिन भजते हैं? इनमें क्या अंतर है? हे याज्ञवल्क्य मुनि जी आप मुझे विस्तार से बताइए। इधर याज्ञवल्क्य मुनि जी कह रहे हैं कि हे भरद्वाज जी जो मेरे मति अनुसार मैं आपको बताऊंगा कि एक बार त्रेता जुग माई शंभु गए कुंभज सिपाही। क्या एक बार कैलाश पे माता सती को लेकर के भगवान शंकर कुंभज ऋषि के पास पहुंचे, जिनका जन्म कुंभ में से हुआ है। ऐसा विचार मत करना कि भगवान बोले शंकर कुंभज ऋषि के पास में क्यों गए। तो आप और हम खाली इस छोटी सी बुद्धि से इतना विचार कर सकते हैं कुंभज ऋषि कोई ऐसे वैसे महात्मा नहीं, वह तो जो 3 अंजलि में पूरे समुद्र को पी गए, ऐसे ही अगस्त ऋषि जी राम कथा को पी गए। राम कथा सुनने के लिए माता सती को लेकर के भगवान भोलेनाथ कैलाश की कंदराओं में से उतर के नीचे आए। अब ये नीचे आए, आप हमेशा देख लेना, क्योंकि आप जब भी कोई सत्कार्य करने जाओ तो उस सत्कार्य के अंदर आपका अहम जो आपके आड़े आएगा तो वह अहम आपको सत्कार्य पूर्ण नहीं करने देगा, और अहंकार से किया हुआ सत्कार्य कभी पूरा होता भी नहीं। क्योंकि
आपको ऊंचाई से उतर के नीचे आओगे तभी आपको ज्ञान प्राप्त हो सकता है। प्रभु राम जी का गुणगान और राम जी का चरित्र के बारे में आपको तो ही प्राप्त हो सकता है। अगर आप ऊंचाई पर ही चढ़े रहोगे तो आपको भगवान राम की कथा नहीं मिलेगी। क्योंकि यहाँ तुलसीदास जी महाराज हमें बता रहे हैं कि जब तक हम हमारी ऊंचाई के अहंकार को नहीं त्यागेंगे तब तक प्रभु राम की कृपा हमारे ऊपर होने वाली नहीं। आज इतनी दूर दूर से राम कथा का श्रवण करने के लिए भक्तगण आए हैं तो विचार करना, क्योंकि आए हो तो कुछ लेके जाना। ऐसे ही भगवान महादेव जी अपना कैलाश छोड़ करके कुंभज ऋषि के आश्रम में आए थे कथा सुनने के लिए, प्रभु का गुणगान सुनने के लिए आए थे। तो अपने भी जिस चीज का भी अहंकार हो उस अहंकार को त्याग देना चाहिए और अहंकार त्याग करके ही प्रभु के सानिध्य में जाना चाहिए ताकि हमें कुछ प्राप्त हो सके। नहीं तो ये संसार जब भी बात करते हैं चलो राम कथा में चलते हैं। शुक्ला जी आज संत वालों का काम नहीं है, वो वैसे भी परेशान होंगे देख कर, क्योंकि यहाँ जब भी राम कथा की बात आती है, किसी सत्संग की बात आती है या प्रभु के भजन करने की बात आती है तो सर्वप्रथम तो लोग यही कहते हैं कि आराम से करेंगे, 50-60 वर्ष की उम्र हो जाएगी तब। अब 50-60 की वर्ष पे जाके उम्र करो, भजन करोगे, भगवान को याद करोगे तो क्या आपको लगता है कि ऊपर से एग्रीमेंट होकर के आया है कहने हम 50 के बाद में भजन करेंगे, आराम से जिएंगे, ना करें नारायण कुछ हो जाए उल्टा, कौन भजन करेगा? इस पर मुझे एक संत की बहुत प्रिय बात याद आती है। वो बात जब भी करते ऐसी करते कि एक सेठ जी थे, उन्होंने बहुत पैसा कमाया। लोग कह रहे चलो तीर्थ दर्शन करने जाते हैं कि नहीं भाई आराम से जाऊंगा, पहले बच्चों के लिए कमा लूं। धीरे धीरे उनका 60 वर्ष की उम्र हो गई। उसके जो मित्र बंधु थे उन्होंने कहा अब तो यार बुढ़ापा आ गया, अब तो भजन करने चल, अपने तीर्थ दर्शन करते हैं, हरिद्वार चलते हैं। उसे भी लगा कि अब मैंने 60 वर्ष तक बहुत तो इकट्ठा किया है, मेरी सास पीढ़ी खा ले और खत्म ना हो, मैंने इतना इकट्ठा कर दिया है। तो दोपहर को बैठा बैठा एहसास कर रहा था, एहसास करके रख दिया, निश्चिंत हो गया क्या कल से मैं हरिद्वार जाऊंगा। और रात हो गई, भोजन करने के बाद में उसका लड़का अपने रूम में चला गया, वह सेठ अपने रूम में आ गया, अंदर से कुंडी बंद कर ली और कुंडी बंद करके सो गया। तो थोड़ा समय हुआ तो देखा कि एक काला खलूटा बैगन लूटा उसको आगे जगा रहा है। वो जगा, उसने देखा तू कौन भाई? तो उसने बोला कि मैं तो यमराज। तो अंदर कैसे आया? कुंडी तो बंद है, तुझे अंदर किसने आने दिया? तो उसने कहा कि मैं तो कहीं भी जा सकता हूँ, जहां जिसका समय आ जाता है मैं वहीं जाता हूँ, मैं यमराज हूँ, आज तेरा समय आ गया है और अब तुझे यम लोग चलना पड़ेगा। उधर सेठ विचार किया, मैंने तो आज दोपहर को ही हिसाब किया था, सारा हिसाब लगा करके दोपहर को ही रखा है, ये तो बीच में कहां से आ गया लेने के लिए? मैं तो कल से तीर्थ यात्रा पे जाने वाला था। अब सेठ जी बोले कि भाई तू एक काम कर, मेरे पास में इतनी संपत्ति है उसमें से आधी तू ले ले और मेरी 1 साल की उम्र बढ़ा दे।
अब यमराज बोला हमें भी घूस दे रहे हैं, यहाँ के पानी में लगता है ऐसा ही है। मैं आप लोगों को नहीं कह रहा हूं, दिल्ली वालों को नहीं बोल रहा, पर यमराज भी यही कह रहे थे भाई यहाँ के पानी में ऐसा ही लगता है, क्या हमें भी घूस दे रहे हो? तेरी घूस हमारे पास नहीं चलेगी। तो बात 1 मिनट की कहेगा, मैं 1 मिनट भी नहीं दे सकता। इधर उस सेठ ने कहा कि आप मेरी पूरी संपत्ति ले लो, पर मुझे खाली 1 घंटे का टाइम दे दो, मैं मेरे बच्चों को तो जगा के ले आऊं कि मैं जा रहा हूं। यमराज जी ने बोला 1 मिनट भी नहीं, तेरी संपत्ति तुझे मुबारक। इधर उस सेठ ने कहा आप अगर 1 मिनट भी नहीं दे रहे तो बस मुझे खाली एक पत्र लिखने के लिए समय दीजिए, मैं आपके साथ चलता हूं। यमराज को बात थोड़ी अच्छी लगी, चलो इतना समय तो उसको दे सकता हूँ, एक पत्र लिख ले। तो उसने सेठ ने खाली पत्र में इतना ही लिखा कि बेटा मेरा समय आ गया है जाने के लिए, मैंने पूरी जिंदगी बहुत कमाया पर कोई जिंदगी जी नहीं पाया, भगवान के सत्य कार्य कर नहीं पाया और भगवान के तीर्थ स्थानों पर जा नहीं पाया। इसलिए बेटा मैं जाते जाते तुझे खाली एक सलाह देता जाऊंगा कि कमाना, तू तेरी जिंदगी में कमाना जरूर, पर जिंदगी के साथ साथ में तू जिंदगी जीते जरूर जाना, क्योंकि मैंने मेरी जिंदगी नहीं जी, तू तो जी सकता है ना इस जिंदगी को। तू जिंदगी जी करके सत्य कार्य करते रहेगा, क्योंकि क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देगी नहीं है किसी का, क्योंकि इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अगर बैठ जाओ थोड़ी भीड़ मत करो, बैठ जाओ शांति से बैठो, भगवान का गुणगान करो, क्योंकि इस जिंदगी के अंदर, क्योंकि मुझे डिस्टर्ब होता है अगर आगे कोई खड़े रहे, 2-4 भाई व्यवस्था करो उनकी। अगर जिंदगी के अंदर अपने को भगवान के सानिध्य में जाना है तो आनंद तभी आएगा, तभी आप समझ पाओगे कि आपने स्वयं की जिंदगी जी ली है। नहीं तो उस सेठ की तरह रह जाएगा कि कभी तुम भगवान के सानिध्य में जा नहीं सकते, भगवान का कार्य कभी कर नहीं सकते। इसलिए मैं फिर कहूंगा कि आए हो इस संसार में तो थोड़ा सा जिंदगी खुद के लिए जीते जाना, नहीं तो बचपन ज्ञान गया के बिता दिया, खेल कूद में गवा दिया, जवानी बीवी के लिए गवा दी, बच्चों के लिए गवा दी, बुढ़ापा वो फिर बच्चे के बच्चों के लिए गुजार दी, तो तुम्हारी जिंदगी जिए कब? इसलिए इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आप जितना जी सको उतना स्वयं जीते जाओ और जीते जी भगवान का भजन करते जाना। आज वही मौका महादेव जी माता सती को दे रहे हैं, क्योंकि सती को लेकर के कुंभज ऋषि के पास में पहुंचे और कुंभज ऋषि ने जब महादेव जी को और माता सती को आए हुए देखा तो यहाँ कुंभज ऋषि ने भगवान भोलेनाथ की पूजा की। नियम तो ऐसा कहता है कि व्यास गादी पर बैठने के बाद श्रोतागण व्यास जी की पूजा करते हैं, जैसे आज शुक्ला जी ने किया था, और वहां उल्टा चल रहा है। स्वयं अगस्त ऋषि जी महादेव जी की पूजा कर रहे हैं, और जब महादेव जी की पूजा हो गई तो इधर माता सती की पर पूजा की, और जब माता सती की पूजा की तो यहाँ दोनों के विचार अलग अलग है। यहाँ महादेव जी ने विचार किया कि ये भारतवर्ष का संत है, कितना निर्मल है, इसको अपनी ऊंचाई के बारे में थोड़ा सा भी अभिमान नहीं है। आजकल तो थोड़ा सा बढ़ जाए
तो तुरंत अभिमान आ जाता है। भले ना जगत गुरु आए हो, लेकिन साथ में थोड़ा सा बढ़ गया तो तुरंत अभिमान आ जाता है। इसलिए कहते हैं अभिमान किसी चीज का नहीं होना चाहिए। महादेव जी कह रहे हैं, सोच रहे हैं कि ये भारतवर्ष का संत है, कितना निर्मल है, इसको स्वयं की पदवी की नहीं पड़ी है। इधर माता सती का जब पूजन कर रहे हैं तो माता सती ने मन में अहंकार का एक बीज रोपण कर लिया है। संदेह हो गया है कि ये संत ये हमें राम कथा क्या सुनाएंगे। बोले भगवान तो कहाँ ले आए, बहुत से लोगों की घरवाली होंगी यहाँ पे। क्या हमें जाना था पार्लर में, यहाँ कथा में ला करके बिठा दिया है। कथा में कहाँ कोई कुछ हो रहा है। ऐसे वह महादेव जी के साथ में हुआ, उनके अंदर एक अहम जागृत हुआ और संशय करते हुए कि ये हमें क्या राम कथा सुनाएंगे जो स्वयं श्रोताओं की पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब कथा संपूर्ण हो चुकी है, कुछ दिन महादेव जी माता सती को लेकर के कुंभज ऋषि के आश्रम में रहे और रहने के बाद जब विदाई लेने का समय आया तो महादेव जी ने कहा कि हे महात्मन, आप हमसे कुछ मांगो, दक्षिणा रूप में कुछ मांगो, क्योंकि अब हमें प्रस्थान करना होगा। आपने कथा सुनाई है और जब कथा सुनते हैं तो कथा ऐसे ही नहीं सुननी चाहिए। इसलिए महादेव जी ने कुछ दक्षिणा के रूप में कुंभज ऋषि को कहा है कुछ तो मांगो। इधर कुंभज ऋषि ने कहा है कि मैं भारतवर्ष का संत हूँ, कभी मांग नहीं सकता, पर क्या करूं, यहाँ स्वयं भोलेनाथ स्वयं भगवान मुझसे कह रहे हैं, इसलिए वहां उन्होंने पूछा है, मांगा नहीं। ऋषि पूछई हरि भगत सुहाई। इधर को कुंभज ऋषि ने खाली भक्ति के बारे में पूछा है, मांगा नहीं। ये मर्यादा है संतों की। और उधर शंभु भगवान भोलेनाथ ने उनको भक्ति प्रदान की है। यहाँ संत कहते हैं क्योंकि तुलसीदास जी महाराज ने भी कथा के अंदर लिखा है कि भक्ति प्रदान करने वाले दो ही हैं, हर कोई भक्ति नहीं दे सकता। शंकर भजन बिना न भक्ति न पावे मोह, कि शंकर अगर कृपा करेंगे तो उनकी भक्ति भगवान राम की भक्ति प्राप्त हो जाएगी। और दूसरा यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं, भक्ति तात अनुपम सुख मूला मिलई जो संत होई अनुकूला, कि कोई संत अनुकूल मिल जाए तो कोई संत आपको भक्ति दे सकता है, अन्यथा भगवान शंकर आपको भक्ति दे सकते हैं। इधर शंकर जी ने भक्ति प्रदान की है। अब यहाँ तुलसीदास जी ने थोड़ा सा मोड़ ले लिया है। पहले जब भगवान शंकर और माता सती जब आए थे तब सम्मानजनक शब्द थे कि संग सती जग जननी भवानी। पहले कहा था संग सती जग जननी भवानी, और जब कथा सुन करके जा रहे हैं तब जगत की जननी का उपमा नहीं दिया है, क्योंकि उनके अंदर एक संशय का, राम के प्रति एक संशय का बीज रोपण हो गया है। वह संदेह कर रहे हैं। पहले समझ तो यही है कि ये महात्मा हमारी पूजा कर रहे हैं, हमसे हमें कैसी कथा सुनाएंगे, इसलिए उन्होंने कथा सुनी नहीं, सब ऊपर होकर के गए। आजकल बहुत से लोग मगज में कुछ और चल रहा है, वो सब ऊपर होकर जा रहे हैं। और जब वहां से चले तब वहां उपमा माता सती की जगत जननी पे से हटा करके तुलसीदास जी ने बदल दिए।
संग सती जग जननी भवानी, यह उपमा आते समय दी थी और जाते समय जब तुलसीदास जी कह रहे हैं चले भवन संग तच्छ कुमारी, यहाँ जगत जननी नहीं है, साथ में लेकर के महादेव किसको जा रहे हैं? दक्ष कुमारी को। जगत जननी से नाम हट गया, क्यों? क्योंकि उन्होंने वहां संशय किया है। और दक्ष का ऐसा संत लोग कहते हैं कि असली अर्थ होता है दक्ष यानी बुद्धि, और बुद्धि की पुत्री। अगर हम बुद्धि से प्राप्त भगवान को करने जाएंगे तो भगवान को ही प्राप्त होने वाले नहीं, क्योंकि वो भगवान के चरणों में बुद्धि का काम नहीं है, वहां तो बस प्रेम का काम है। और प्रेम से जिस दिन आप समर्पण कर दोगे भगवान आपके हो जाएंगे। इधर भगवान महादेव जी माता सती को लेकर के दंडकारण्य वन में होते हुए जा रहे हैं। वही त्रेता युग है, जिस त्रेता युग में भगवान श्री राम ने जन्म लिया है, अवतार लिया, वही त्रेता युग आज फिर से आया है। और जाते जाते महादेव जी मन में विचार कर रहे हैं कि भगवान की कथा सुन करके कान तो पवित्र हो गए, अब बस आंखें और पवित्र हो जाए, मेरे प्रभु श्री राम के दर्शन और हो जाए तो मेरा जीवन धन्य हो गया। बस ऐसे विचार करते करते जा रहे थे, उसी क्षण दंडकारण्य वन में भगवान श्री राम माता सीता की खोज की लीला कर रहे हैं। उस समय माता सीता का हरण हो चुका है और उनके विलाप में प्रभु खोज की लीलाएं कर रहे हैं, सीते सीते बन बन भटक रहे हैं। जब महादेव जी ने सामने दूर से देखा कि प्रभु श्री राम के दर्शन हो गए तो उन्होंने वहां आनंद में आते हुए और जयकारा लगाया, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। और जब सच्चिदानंद कह करके उन्होंने जय बोली, माता सती का भाई बहुत कथा तो पहले सुन के नहीं आई है, इसलिए वो विचार करे प्रभु आपने जय किसको बोली? पहले तो हमें ये बताइए कि आपने जय बोली किससे? भगवान ने कहा मेरे इष्ट मेरे प्रभु स्वयं राघवेंद्र सरकार लीला कर रहे हैं, तो उनको देखकर आनंद में आया हूं और आनंद में आकर के उन्हीं को जय बोली। वहां सती ने फिर अपनी बुद्धि का परिचय देते हुए कहा कि प्रभु रहने दो, ये तो किसी राजा के राजकुमार लग रहे हैं। अगर ये जो स्वयं पर ब्रह्म होते तो इनको नहीं पता होती सीता कहाँ है, तो ये तो स्वयं जाकर सीता के बारे में जान सकते थे। तो यह बन बन क्यों भटक रहे हैं? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये आपके ब्रह्म है। महादेव जी से माता सती ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि ये सच में ही ब्रह्म है, क्योंकि जब कोई स्त्री ये ग्रस्त जीवन के लिए बहुत अच्छा सोच रहा है, जब कोई स्त्री अपनी हट पे आ जाए तो सर्वनाश करके रखती है, किसी की बात की नहीं मानती। अब महादेव जी की पता है सती जी को कि ये पूर्ण ब्रह्म है, जगत गुरु है, ये सब जानते हैं, फिर भी आज महादेव जी के ऊपर विश्वास नहीं, कह रहे हैं कि ये हो नहीं सकता। इधर महादेव जी कह रहे हैं कि अगर आपको विश्वास नहीं तो आप जाकर उनकी परीक्षा ले सकते, क्योंकि लास्ट में तो यही आता है ना, अगर पत्नी घर में बात नहीं मान रही है तो पति कहने में तुझे जो करना है कर। क्योंकि मैं अभी कुछ दिन पहले वीडियो देख रहा था, उसमें आया था वो चिमटा हाथ में होता है, वो पूछने के लिए आते हैं क्या बनाओ, चिमटा हल्का रहता है, आज भोजन में क्या बनाऊं? अगर सामने से कोई फरमाइश आई तो पहले दिखा रही है चिमटा हाथ में, ध्यान रखना क्या है, नहीं आप बताओ आपको मनपसंद बनाई जाएगी, क्या बनाओ? अगर सामने से बोला परोठा बना लो तो बोलेगी तेल नहीं है, कुछ और बताओ, तेल नहीं है तो भाई पनीर बना लो, अरे दूध नहीं है, पनीर तो दूध का ही बनता है ना, तो क्या है घर में? खिचड़ी,
आज खिचड़ी बना दो, हाँ ये बात कहो, हम तो आप ही पसंद बनाना चाहते थे, आप खिचड़ी की पसंद करते हो, खिचड़ी बना देते, पर उसने बार ऐसे ही कंफर्म कर रखा था बनाने में खिचड़ी ही है, पर सामने वाले को महसूस कराना है कि उसकी पसंद बन रही है इधर को, क्योंकि वो अपनी जिद पर है ना। इधर सती जी ने मानी नहीं, महादेव जी ने कहा कि जाकर के जो तुम्हारे मन में अति संदेह हो तो की न जाए परीक्षा ले लो, तो जाओ ना आप परीक्षा ले लो, अगर आपको संदेह है तो परीक्षा ले लो। इधर माता सती माता सीता का रूप धारण करके भगवान जिस मार्ग से जा रहे थे उसी मार्ग से सामने से आ जा रहे, क्योंकि उनको लगा था अगर ये ब्रह्म होंगे तो मुझे पहचान जाएंगे, और जो ब्रह्म नहीं होंगे तो ये पति पत्नी समझ के मुझे पकड़ेंगे, तो समझ में आ जाएगी परीक्षा ऐसे ली जाती है। तो यहाँ भूल करके कि ब्रह्म है वो तो समझा, पति की मानी नहीं, अरे मानी नहीं, पति की नहीं मानते ना वो ज्यादा दुखी होते हैं, ध्यान रखना। ये कथा यही कहती है। भले आप लोगों को ऐसा लगता होगा महाराज जी आज थोड़ी कड़वी वचन कह रहे हैं, अगर आपको सुखी होना है तो, क्योंकि आपको संसार के बारे में कुछ पता नहीं, और फिर भी आप कहते हो कि हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट कोई नहीं। आजकल की स्त्रियों की बात है, वो यही समझते हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट कोई है ही नहीं। हमारे यहाँ गुजरात के अंदर माया भाई कहते हैं कि हम जब वो सैलून पे जाते हैं बाल कटाने के लिए, फेशियल कराने के लिए, कुछ भी कराने के लिए, तो हम घर पे आके नहाते हैं, लेकिन ये लोग जाते हैं ब्यूटी पार्लर में तो आकर कभी नहाते हैं, मुंह भी ना धोके देखते पता चल जाएगा, क्योंकि इनको बार पता कुछ है, अपनी अपनी चलाते रहते हैं, सामने वाले की नहीं सुनेंगे। अब इधर को माता सती सीता माता का रूप धारण करके सामने आई है, और यहाँ तुलसीदास जी महाराज ये बता रहे हैं कि माता सीता को यहाँ राम कथा के अंदर भक्ति का रूप कहा गया है, और माता सती सीता का रूप धारण करके भगवान के आगे आगे चल रही है, तो समझ लो नकली भक्ति, असली नहीं है, क्योंकि असली भक्ति हमेशा भगवान के पीछे चला करती थी, और आज सती ने नकली सीता का रूप धारण किया है, वह भगवान से आगे चल रही है। ऐसे हमारे आज के जगत में नकली भक्ति करने वाले भी बहुत मिल जाते हैं, सामने वाले को कैसे लूटा जाए ये बहुत मिलते हैं, भक्ति दिखा के, चमत्कार दिखा के, पर उससे किसी का अच्छा नहीं हुआ है आज तक, मुझे इतना पता चला है। इस साधु जीवन के अंदर अगर आप गलत काम करोगे तो उसका परिणाम भी गलत ही आएगा। जब माता सती को देखा है तो भगवान यहाँ विचार कर रहे हैं कि ये तो माता सती है, रूप धारण किया हुआ है मां सीता का, अब मैं इनको बुलाऊं कैसे, प्रणाम तो करना है, प्रणाम तो करना है, पर किस रूप में करो, जो मां बोलू तो पति धर्म आने आता है, रूप सीता जी का धारण किया हुआ, और जो सीता जी के रूप में प्रणाम करूं तो सनातन धर्म हमारा आने आता है। यहाँ राम जी थोड़ा विचार में पड़ गए कि मैं इनको संबोधित करूं तो किस रूप में करूं, क्योंकि भाई पत्नी व्रता यहाँ पर भगवान श्री राम जी हैं, तो वह उनको पत्नी भी नहीं कह सकते और माँ भी नहीं कह सकते। यहाँ दुविधा में बच करके स्वयं राम जी ने फिर तीसरा मार्ग अपनाया है और कहा है कि जगत पिता कहाँ है, आप विपिन फिरत अकेली इस जंगल में अकेली फिर रही हो, जगत पिता कहाँ है, हमारे भगवान भोलेनाथ कहाँ है। तो इधर जब सती जी को पता चला कि भगवान मुझे पहचान गए तो वहां से वो दौड़ने लगी, उसी पर दौड़ना वापस किया, और दौड़ने लगी तो भगवान को लगा ऐसा कि चलो मैं थोड़ी सी माया इनको दिखा देता हूँ। तो सामने जिस तरफ सती जी दौड़ रही थी
उसी तरफ से सामने से राम लक्ष्मण और सीता ये तीनों आ रहे हैं। जब सामने तीनों को देखा है तो माता सती ने पलट के पीछे देखा तो पीछे भी भगवान चल रहे हैं, राम लक्ष्मण सीता। फिर तो जहां देखे वहां तीनों ही तीन मूर्ति नजर पड़ती थी, राम लक्ष्मण और सीता जी। अब यहाँ तो घबरा करके सती जी उसी मार्ग में बैठ गई आंख बंद कर, और भगवान ने स्वयं की लीला को समाप्त करके वहां से चले गए। जब खड़ी हुई सती जी तो सती जी ने देखा चारों तरफ कोई नहीं है। तब वहां से सती जी स्वयं जहां महादेव जी वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, वट वृक्ष के नीचे, वहां के लिए आई। और वहां आकर के भगवान से कहा, भगवान चलिए। तो भगवान ने फिर वहां से पूछी हंस के हंस पूछी कुशला, क्या आप अच्छे तो हो? अब अच्छा ही कब पूछी जाती है? कोई आए और भाई कैसे हो, अच्छे तो हो ना? अगर बीमार है तो भी पूछते हैं। और यहाँ सती जी को बीमारी लग चुकी है, संशय रूपी बीमारी सती जी को लगी है, इसलिए महादेव जी सती से पूछ रहे हैं ठीक तो हो ना? पर सती जी ने यहाँ कहा सारा असर झूठ बोल दिया। एक तो बार शुरुआत से ही उसकी बार दशा उल्टी चल रही थी। कुंभज ऋषि जी ने कथा सुनाई, उसके ऊपर विश्वास नहीं, संदेह कर लिया। फिर यहाँ पति के ऊपर आकर के संदेह किया, हो ही नहीं सकता, वो ब्रह्म है ही नहीं। अब पति के ऊपर संदेह करके पति की बात को ना मान करके परीक्षा ले जाए। अगर यहाँ तक तो बात ठीक थी, परीक्षा लेने के लिए गए। अब परीक्षा लेने के लिए भी उन्होंने रूप सीता का धारण किया। अगर जो सीता का भी रूप धारण नहीं किया होता तो बोले भगवान उनको नहीं पूछते कुशला, क्या आप कुशल तो हो? भगवान ने नहीं पूछा। पर भगवान की जब सरासर झूठ बोला कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली है, लेकिन महादेव जी को वहां पर सीता जी के ऊपर, सती जी के ऊपर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने ध्यान लगा कर देखा है। तब शंकर देखो घर ध्यान, भगवान शंकर ने ध्यान करके देखा है और देख लिया कि इसने तो माता सीता का रूप धारण किया है, अब तो ये मां हो गई। अब उनको बोल भी नहीं सकते कि मैं आपका त्याग कर रहा हूं। उसी क्षण महादेव जी ने मन सती जी का त्याग कर दिया है और त्याग करके जैसे संकल्प छोड़ा है ऐसे आकाशवाणी हुई है, धन्य हो महादेव जी, धन्य हो। ऐसी प्रतिज्ञा आप ही कर सकते हैं इस जगत में, और कोई नहीं कर सकता। अब माता सती पूछ रही है, आपने कौन सी प्रतिज्ञा की ये तो बताओ। तो महादेव जी नहीं कहे, क्योंकि उसको दुख लगे इसलिए कहा ही नहीं। महादेव जी फिर तो हरि कथा सुनाना चालू कर दिया है। जो जो अच्छी कथा है उसको अच्छी लगे, इस प्रकार से लगे कहने हरि कथा रचाना। महादेव जी कथा सुनाते जा रहे हैं, धीरे धीरे कैलाश पर पहुंच गए हैं और कैलाश पर पहुंच करके महादेव जी आसन बिछा करके स्वयं ध्यानस्थ हो गए, समाधि में बैठ गए। जब समाधि में बैठ गए तब सती को पता चल गया कि भगवान ने मुझे त्याग दिया है। पर मर्द क्या नहीं करता, अब तो रहना तो वही है, भले त्याग कर दिया तो कर दिया। वर्षों व्यतीत हो गए, भगवान ध्यान में आए, जागा नहीं। भगवान ध्यान में से ना जागे तो एक समय अनेकों वर्ष व्यतीत होने के बाद भगवान ध्यान में से जगे और गणों ने जाके कहा कि महादेव जी की समाधि खुल गई है। तो सुनकर के माता सती भगवान के पास में आई और सम्मुख आई। आकर के भगवान ने फिर उनको वाम अंग नहीं बिठाया, सती जी का आसन उन्होंने सामने दिया है, अपने सामने बिठाई और हरि कथा कहने लगी। इतने में आकाश मार्ग से सुंदर सुंदर विमान जा रहे थे, और जिसको रस ही ना हो कथा के अंदर
उनका तो मन चला ही जाता है विमानों में। तो विमान कहाँ जा रहे हैं? ऐसे सतीश जी का मन चला गया विमान में। पूछ रहे भगवान ये सब देवता लोग कहाँ जा रहे हैं, इनके बारे में तो बताओ, ये कहाँ जा रहे हैं सब। भगवान कह रहे आपको क्या लेना देना, कहीं भी जाए, आप कथा सुनो ना। पर उनका मन लगे नहीं, बार बार पूछे बताओ तो सही, बहुत ज्यादा सभी देवता जा रहे हैं। पहले भी ऐसे हुआ करता था, जब कहीं भी भागवत कथाएं हुआ करती थी तो सबका मन वही रहता था, विमान आएगा लेने के लिए, हमें भगवान का विमान लेने के लिए आएगा। अगर मान के चलो अचानक आ भी जाए तो आप लोगों में से कितने बैठे हो? इतना तो मुझे विश्वास है इसमें से कोई भी भगवान के विमान में बैठने वाला नहीं है। सब कहोगे कि भगवान अभी घर का काम थोड़ा बाकी है वो करके आए। पर पहले भी विमानों के पीछे सतीश जी का जब मन चला गया, आज के लोगों को तो जाना ही है, क्योंकि विमान में बैठेंगे देव बने जाएंगे, तो देव तो एक दिन बनना ही है सब। भाई जब भी अपने राम नाम सत्य होगा तब तो बच्चे लोग लिख ही देंगे हमारे पिताश्री देव हो गए, और क्या धाम ले जाके छोड़ देंगे। इसलिए मनोवृत्ति अपनी निकालनी चाहिए। अगर कोई संत कोई महात्मा अगर स्वयं भगवान भी कह रहे हैं तो विश्वास तो करो। इधर सती जब मानी नहीं तब भगवान ने कहा कि आपका पिता दक्ष एक यज्ञ कर रहा है, उसे प्रजापति बनाया गया है, इसलिए वह यज्ञ कर रहे हैं और वहां पर हमें आमंत्रित नहीं के कारण हमारे साथ में दुश्मनी है, और जब मेरे साथ में दुश्मनी है इसलिए आप मेरी पत्नी हो तो आपको भी आमंत्रण नहीं दिया। हमरे मयर तुम बिसराई कि हमारे कारण आपको भी बिसरा दिया है, पर जिद है हमें तो जाना है, हमारे पिता का घर है, हमें कौन रोकेगा। और देखिए ना जब पति की बात नहीं सुनी तब परेशानी हुई है। पति जिस हिसाब से कहे उस हिसाब से कर लेना चाहिए। मैं अकेले आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, पति को भी आपका ध्यान रखना चाहिए पूरे, क्योंकि घर का सामान तो आप ही हो, आप ही बना कर दोगे नहीं, कमा करके वो रहेगा और बना के तो आपको खिलाना है। इसलिए पति को भी माननी चाहिए, नहीं तो श्याम कुमार मिर्ची और नमक थोड़ा ज्यादा तेज हो जाएगा, सब्जी खा लेगा ढंग से नहीं खा पाएगा। इसलिए गृहस्थ जीवन का जो गाड़ी है वह गाड़ी बड़ी प्रेम से चलेगी तो दोनों पहिए सही होंगे, बराबर के होंगे तो ही अच्छी चलेगी। पर आज महादेव जी का एक पहिया बहुत छोटा होता जा रहा है और वह जिद कर रही है अपने मायके जाने। जब मायके जाने की जिद कर रही है तो भगवान ने बहुत समझाया, नहीं मान। यहाँ तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि जादपि मित्र प्रभु पितृ गेरा, यद्यपि मित्र प्रभु पितृ गुरु गेहा, ये 5 स्थान ऐसे बताए गए हैं कि आप माता पिता के घर, गुरु के घर, मित्र के घर, यहाँ आप बिना आमंत्रण के जा सकते हो। सत्संग यानी प्रभु के घर जहाँ कथाएं चल रही हो, अथवा तो कहीं मंदिर है तो मंदिरों के लिए कि भगवान के दर्शन के लिए कभी आमंत्रण की जरूरत नहीं पड़ती। प्रभु के घर में भी आप बिना आमंत्रण के जा सकते हो। उठाकर हमने को सुना, हमें तो जाना है, हमारे पिता का घर है, हमें आमंत्रण की जरूरत थोड़ी है। आमंत्रण की जरूरत उनको है जो हमारे उनके सगे संबंधी है, हम तो सगे संबंधी है नहीं, हमें तो जाना है, जिद करके बैठ गए। मैं आगे भी कहूंगा इस वस्तु को, हट स्त्री हट है बहुत भयंकर है, क्योंकि हट साधु संत 3 ही बताते हैं, बाल हट, क्रिया हट और साधु हट। ये 3 हट है। अगर बच्चा है किसी चीज को लेने के लिए हट पकड़ जाए तो वो लेकर के छूटता है, और अगर स्त्री है और स्त्री ने हट पकड़ लिया कि यह कार्य करना है, मैंने कहा ना चिंता दिखा करा तो लेती है,
ऐसे साधु है, अगर उसने हट कर दिया मुझे प्रभु को प्राप्त करना है तो वह प्रभु को प्राप्त करके बताता है। इधर महादेव जी की जब बातें नहीं मानी तो माता सती के साथ में मुख्य 4 गण भेज दिया कि आप नहीं मान रही हो तो जाओ। अब वहां जाके जैसे मां पिता के घर पहुंचे, एक साइड में यज्ञ चल रहा है और जैसे ही वह स्वयं माता के महल में जाके पहुंची हैं तो वहां उसकी सभी बहनें आई हुई थी।